सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के 8वें पाठ त्रिवर्णः ध्वजः इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाए और अभ्यास कार्य के किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिवर्णः ध्वजः अभ्यास कार्यम। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, इसमें कहा गया है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम ना इति लिखत। अर्थात जो शुद्ध कथन है, जो सही वाक्य दिए गए हैं उनके सामने हमें आम लिखना है, आम अर्थात हाँ, और जो अशुद्ध अर्थात जो गलत शब्द वाक्य दिए गए हैं उनके सामने हमें ना लिखना है, ना अर्थात नहीं। तो आइए एक एक वाक्यों को देखते हैं। सबसे पहले का नंबर, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र के झंडे में 3 रंग हैं। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है, इसलिए इसके सामने हमें क्या लिखना है? आम। खा नंबर, ध्वजे हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। जो तिरंगे में जो हरा रंग है क्या वह शांति का प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक नहीं है, वो समृद्धि का सूचक है, इसलिए इसके सामने हम लिख देंगे ना। गा नंबर, ध्वजे केसरवर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। तिरंगे में जो केसरिया रंग है क्या वो शक्ति का सूचक है? तो हाँ, यह शक्ति का सूचक है, इसलिए इसके सामने हम लिखेंगे आम। घा नंबर, हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र बना हुआ है उसमें 30 तीलियाँ नहीं है, उसमें कितनी हैं? 24 चतुर्विंशति, और इस वाक्य में कहा गया है कि उसमें 30 तीलियाँ हैं, तो इसलिए यह वाक्य गलत है, तो इसके सामने हम लिख देंगे ना। और आखिरी है चक्रम प्रगतेः द्योतकम। जो तिरंगे के बीच में जो चक्र है वह प्रगति का सूचक है। तो ये क्या यह बात सही है? हाँ, यह बात सही है, इसलिए हम इसके सामने लिखेंगे आम। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 1 पूरा हुआ। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। नीचे लिखे गए जो पद हैं इनमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है यह लिखना है। उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है त्रयाणाम, तो त्रयाणाम में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। इसी प्रकार समृद्धे, समृद्धि में पंचमी विभक्ति भी है और षष्ठी विभक्ति भी है और यह एक वचन का शब्द है। वर्णानाम, यह षष्ठी विभक्ति का शब्द है और बहुवचन का शब्द है। उत्साहस्य, यह षष्ठी विभक्ति का पद है और एक वचन का पद है। नागरिकैः, तो यह तृतीया विभक्ति बहुवचन का पद है। सात्विकतायाः, यह षष्ठी विभक्ति और एक वचन का पद है। प्राणानाम, यह षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का पद है। सभायाम, ये सभायाम जो पद है ये सप्तमी विभक्ति का है और एक वचन का पद है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 हमने कर लिया है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है एक पदेन उत्तरतो, अर्थात एक पद में उत्तर देना है, सिंगल वर्ड में। तो आइए एक एक करके सारे उत्तर करेंगे। सबसे पहले का नंबर, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? तो हमने पाठ में पढ़ा था
कितने रंग हैं? त्रयः, अर्थात हमारे झंडे में 3 रंग हैं। कौन कौन से रंग हैं? केसरिया, सफ़ेद और अंत में हरा। ये 3 रंगों से हमारा तिरंगा बना है। खा नंबर, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। तिरंगे झंडे में जो शक्ति का सूचक है वह रंग कौन सा है? तो हमने पढ़ा था जो केसर रंग है, केसरिया रंग है, वो तिरंगे में किसका सूचक है? शक्ति का सूचक है। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? केसर वर्णः। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। जो अशोक चक्र है हमारे तिरंगे में वह किसका प्रतीक है? तो जो अशोक का चक्र है तिरंगे में वो प्रगति का और न्याय का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए हम उत्तर लिखेंगे प्रगतेः न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का। आखिरी प्रश्न है त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। जो हमारा तिरंगा झंडा है वह किसका प्रतीक है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च। हमारा जो तिरंगा झंडा है वो स्वाधीनता का प्रतीक है और हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। इसलिए हम इसका उत्तर लिखेंगे स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 3 भी पूरा हुआ। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है एक वाक्येन उत्तरतो, अर्थात पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहले क नंबर करेंगे। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे में जो श्वेत वर्ण है अर्थात सफ़ेद रंग है वह किसका सूचक है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः शान्तेः सूचकः अस्ति। अर्थात हमारे तिरंगे में जो सफ़ेद रंग है वह शांति का प्रतीक है। खा नंबर, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक का जो स्तंभ है वो कहाँ पर है? तो जो अशोक का स्तंभ है वह सारनाथ में है। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। गा नंबर, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे का फहराना कब होता है? तो तिरंगे झंडे को हम कब कब फहराते हैं? एक स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। और आखिरी प्रश्न है अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो हमने पढ़ा था कि अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, अर्थात अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 करते हैं। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतो। अर्थात नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इन वाक्यों के जो रेखांकित शब्द हैं इनको लेकर के हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो आइए सबसे पहले का नंबर को करते हैं। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेतो। हमारा जो तिरंगा झंडा है वो विश्व विजयी हो। तो इसका अगर हम हिंदी में प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा क्या विश्व विजयी हो, क्या अथवा कौन। तो इसके लिए हम संस्कृत का प्रयोग करेंगे कह। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा अस्माकं कह विश्व विजयी भवेतो। ख नंबर, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्यामो। अपने धर्म में अथवा अपने धर्म से हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो हिंदी में जो हम प्रश्न निर्माण करेंगे अपने धर्म से क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो क्या की संस्कृत होगी किम। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न निर्माण होगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्यामो। ग नंबर, एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। यह सब हमारे नेताओं के
सद्बुद्धि का फल है। तो इसका हम हिंदी में प्रश्न निर्माण करेंगे, ये सब हमारे नेताओं के किसका सत्फल है, अर्थात अच्छा फल है। तो किसके के लिए प्रयोग करेंगे, कस्याः। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न निर्माण हो जाएगा, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम। और आखिरी है, शत्रुणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के आगे विजय सुनिश्चित हो। तो हिंदी में हम प्रश्न निर्माण करेंगे, किसके आगे विजय सुनिश्चित हो। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे संस्कृत में प्रयोग केषां। तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा, केषां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। आइए अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 6। उदाहरणानुसारं समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयतु। अर्थात उदाहरण के अनुसार उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान में हमें क्या करना है, ये नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में जो भी विभक्ति लिखी हुई है उन विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो आइए एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, पट्टिका। तो पट्टिका जो शब्द है षष्ठी विभक्ति का है और एक वचन में पट्टिकायाः, द्विवचन पट्टिकयोः और बहुवचन में पट्टिकानाम्। इसी प्रकार अग्निशिखा, ये सप्तमी विभक्ति का शब्द है, एक वचन में अग्निशिखायाम और द्विवचन में जो बनेगा अग्निशिखयोः और बहुवचन में जो पद बनेगा अग्निशिखासु। इसी प्रकार सभा शब्द चतुर्थी विभक्ति, एक वचन सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। अहिंसा शब्द द्वितीया विभक्ति, एक वचन अहिंसाम, द्विवचन अहिंसे और बहुवचन में बनेगा अहिंसाः। सफलता शब्द का पंचमी विभक्ति, एक वचन में होगा सफलतायाः, द्विवचन सफलताभ्याम और बहुवचन में जो पद बनेगा सफलताभ्यः। सूचिका शब्द तृतीया विभक्ति, एक वचन सूचिकया, द्विवचन सूचिकाभ्याम और बहुवचन में जो पद बनेगा सूचिकाभिः। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 पूरा हुआ। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है, समुचित मेलनम कृत्वा लिखतो। अर्थात दो खंड हैं, खंड का और खंड खा। इन खंड का और खा में समुचित मिलान करना है, उचित मिलान करना है। तो आइए एक एक करके करते हैं। केसर वर्णः, जो केसर वर्ण है ये किसका प्रतीक माना जाता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, केसर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। दूसरा हरित वर्णः, हरित वर्ण किसका प्रतीक माना जाता है, सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। सुषमा का और उर्वरता, उर्वरता अर्थात उपजाऊ भूमि का सूचक माना जाता है हरित वर्णः। अशोक चक्र किसका प्रतीक माना जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। अर्थात जो अशोक का चक्र है ये प्रगति और न्याय का प्रवर्तक माना जाता है। त्रिवर्णः ध्वजः, त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। जो तिरंगा झंडा है ये स्वाधीनता का और देश के गौरव का प्रतीक है। और आखिरी है, त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। अर्थात 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इसे स्वीकार किया गया था। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 हमने कर लिया है। आशा है सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो मददगार साबित होती है तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।